हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्र 69 हल करें 69। और इससे पहले हमने इसके सभी कार्यपत्रक और हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है, हिंदी की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है इसके, और जो इंग्लिश की ये जो प्रखर इंग्लिश की जो कार्य पुस्तिका है इसके कार्यपत्रक हमने अपलोड कर दिए हैं इसके। तो अब हम बचे हुए जो कार्यपत्र को जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कक्षा में छात्रों से जब उनका जेब खर्चा रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार से मिला। यानी जेब खर्चा पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार से मिला। एक ने कहा कि मुझे 2 रुपये मिलते हैं, एक ने कहा 5 रुपये, एक ने 7 रुपये, एक ने 4 रुपये, एक ने 7 रुपये। फिर ये यहाँ पे 10-10 रुपये है, यहाँ पे 10-10 है, यहाँ 40-40 क्या होना, यहाँ 10 कर देना, यहाँ पे 10 रुपये, क्योंकि आगे देखा इस सारणी में ये 10 रुपये का पूछेगा तो यहाँ ये गलती से 40 है, 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये होगा। और फिर इसको क्या करना है, इस सारणी में प्रदर्शित करना है। तो देखो भाई 2 रुपये कितने बच्चों को मिला है, तो इसमें से देखना है 2 रुपये, तो 2 रुपये 5 बच्चों को मिला है। तो टेली मार्क लगाने के लिए हम 4 तो लाइनें खींचेंगे और 5 इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, 5 ही क्रॉस करेंगे तो ये टोटल 5 लाइनें हो जाएगी, मतलब 5 छात्र हो गए। इस प्रकार 4 रुपये वाले ये भी 5 छात्र हैं, 4 लाइनें खींचेंगे और 1 क्रॉस करेंगे तो ये टेली मार्क हो जाएगा और टोटल 5 हो गए। इसी प्रकार 5 रुपये वाले ये भी 5 है, ये भी 5 हो जाएंगे। फिर 7 रुपये वाले, तो 7 रुपये वाले 5 ये हो गए, 5 और 3 8 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8। इसमें से गिनना है 7 कितनी बार आया वो गिन के यहाँ पे लिखना है, 8 हो जाएगा। और फिर 10 रुपये वाले कितने हैं, टेली मार्क 2 हो जाएगा, मतलब 2 है, इसमें टेली मार्क 2 है तो 2 का 2 लाइनें खींचेंगे और फिर लिखेंगे 2। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसके आधार पर क्या नीचे प्रश्न दिया गया है, पहले इनको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन ये करेंगे। तो इसमें देखिए 5 रुपये जेब खर्चा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5 रुपये। तो 5 रुपये वाले कितने हैं, 5 छात्र है। 10 रुपये खर्चा करने वाले, तो 10 रुपये खर्चा करने वाले कितने छात्र हैं, 2 रुपये। तो वहाँ देखिए ऊपर 40 नहीं था, वहाँ 10 था, ध्यान से देखें, वहाँ 40 की जगह 10 कर दें, 10 करने वाले 2। और फिर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, 25 छात्र हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। यानी उनका जो प्रथम टेस्ट हुआ था उसमें अंक इस प्रकार से आए थे, 2 4, किसी के 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3 6, 3 4, 2 3 5 6 3 2 4 3, इस प्रकार से आया था। तो इनके क्या है, 2 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी, तो इसमें 2 कितने बार आया वो गिन के यहाँ पे लिखना है, 4 बार आया तो 4 लाइनें खींचेंगे। फिर 3 कितनी बार आया, 3 5 बार आया तो ये 4 लाइनें खींच के 1 क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 बार आया, ये 4 बार आया। फिर ये 4 कितनी बार आया, 4 भी 4 बार आया। फिर 5 कितनी बार है, 2 बार आया तो ये 2 लिखेंगे। फिर 6 कितनी बार है, 2 बार आया तो ये 2 लिखेंगे। अब इसके आधार पर इनका प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्ता क्या है, सबसे ज़्यादा प्राप्ता छात्रों के 3 है, सबसे ज़्यादा 3, ये देखो 5 छात्रों के। और फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4 है। 2 अंक प्राप्त करने वाले ये देखो 4 छात्र है। उसके बाद कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये इनका योग करेंगे तो ये 17 छात्र हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 3, क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। यानी सदस्य की संख्या पूछी तो क्या परिवार में 2 सदस्य वाले बच्चे कितने हैं, जिसके परिवार में 2 ही सदस्य हो, तो ये टेली मार्क 2 आया, मतलब 2 छात्र ऐसे थे। फिर 3 सदस्य वाले, तो ये कितना होगा 5 और ये 2 7 हो जाए, 7 छात्रों का था। और फिर 4 सदस्य वाले, तो 4 सदस्य वाले यहाँ 10 दे रखे हैं, तो 10 को हम टेली मार्क बनाएंगे तो ये क्या है, 4 लाइनें, ये 5 हो गया और फिर ये 5 का 2 जोड़े हो जाएंगे, 5 5 के। फिर 5 वाले, तो 5 वाले 9 है, तो पहले 5 का जोड़ा बनाएंगे फिर 4 का, ये 5 4 9 हो जाएगा। और टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे छोटे परिवार 2 है, तो इसमें क्या है 2 है। और सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की 5, ये 5 सदस्य वाला, तो ये कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, सबसे बड़े परिवार वाले 9। और छात्रों की कुल संख्या, तो ये कुल संख्या 28 हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।